पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, क्रिप्टो इज प्रॉपर्टी, मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में एकदम लेटेस्ट अपडेट जो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से जो क्रिप्टो के ऊपर में दोस्तों जो एक जजमेंट सुनाया गया है, इसको लेकर जितने भी क्रिप्टो लवर है इंडिया में, उन सभी के अंदर में दोस्तों एक पॉजिटिव होप क्रिएट अब हो गया है कि अब कुछ हो सकता है क्रिप्टो को लेकर भी भारत में। तो ये जजमेंट क्या है और इस जजमेंट में जज साहब ने क्या निर्णय सुनाया है, कौन सा केस था, सब कुछ आपको डिटेल्स में आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए आप लोगों को वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है और समझने की कोशिश करना है। तो दोस्तों ये जो अपडेट आप देख रहे हो, इस अपडेट को कवर एनडीटीवी ने भी दोस्तों अपने ट्विटर एक्स हैंडल पे इस न्यूज को शेयर किया है। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मद्रास हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी एज प्रॉपर्टी अंडर इंडियन लॉ। ये एनडीटीवी ने शेयर किया है। उसके बाद नीचे लिंक दिया हुआ, फुल डिटेल दिया हुआ, मैं आपको बताऊंगा भी। इसके अलावा दोस्तों और भी आर्टिकल्स यहाँ पर देखो छपने शुरू हो गए हैं। मद्रास हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी एज प्रॉपर्टी अंडर इंडियन लॉ। तो ये जब से मद्रास हाई कोर्ट ने इस निर्णय को सुनाया है दोस्तों, ये अपडेट वायरल हो रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के बीच में। तो आप लोगों को भी दोस्तों बताना चाहता हूं ये सब है क्या। सबसे पहले मैं आता हूं पाई नेटवर्क के ऊपर में दोस्तों। आप लोग को बता दूं कि हमारा जो पाई माइनिंग वाला जो एप्लीकेशन है, अगर आप प्ले स्टोर में जाके गूगल का आप टाइप करना पाई नेटवर्क, वो एप्लीकेशन का नीचे में दोस्तों देखो अबाउट दिस ऐप आएगा। यहां पर आप लोग पढ़ना इंग्लिश में, मैं पढ़ के पहले सुना रहा हूं। यहां देखो, एन इंक्लूसिव डिजिटल करेंसी पाई इज ए न्यू डिजिटल करेंसी। दिस ऐप अलाउ यू टू एक्सेस एंड ग्रो योर पाई होल्डिंग एंड सर्व एज वॉलेट टू होस्ट योर डिजिटल एसेट का यहां बात हो रहा है। पाई इज फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, इको फ्रेंडली एंड कंज्यूम्स मिनिमल बैटरी पावर। दोस्तों ये तो पूरी बात है, लेकिन जो बात यहाँ एक्चुअल में पाई नेटवर्क ने कहा है दोस्तों, उसका अगर हिंदी अगर मैं आपको बताऊं तो वो कह रहे हैं कि पाई एक नई डिजिटल मुद्रा है। ये ऐप आपको अपनी पाई होल्डिंग तक पहुंचने और उन्हें बढ़ाने की सुविधा देता है और आपकी डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए वॉलेट का काम करता है। मतलब दोस्तों हम लोगों का डिजिटल संपत्ति को भी सुरक्षित रखने का जो हमारा वॉलेट है पाई में, ये भी काम करेगा। और अभी जो जजमेंट सुनाया गया है कि क्रिप्टो प्रॉपर्टी है, तो दोस्तों हमारा पाई भी तो क्रिप्टो है। तो जब क्रिप्टो के ऊपर में जजमेंट सुनाया गया तो हम लोगों को भी, जितने भी पायनियर थे भारत के, हमें भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ दोस्तों सोचना है कि अब क्रिप्टो के ऊपर में कुछ अच्छा होते हुए हमें दिखाई देगा बहुत जल्द दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है तो ये बात दोस्तों गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। अब ये तो हो गई बात। अब मैं आपको दोस्तों एक्चुअल में जो जज थे मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा है उसके ऊपर में मैं आपको अभी फुल जानकारी देने वाला हूं। देखो ये पूरा जानकारी आपके सामने मैं रख रहा हूं, पढ़कर सुना रहा हूं और आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। यहां देखो लिखा गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। मतलब क्रिप्टो को संपत्ति मान लिया गया है कि क्रिप्टो संपत्ति है। और अभी जो आपको अपना पाई का बारे में भी जो आपको बताया, वहां भी हमारा वॉलेट डिजिटल एसेट को रखने के लिए दोस्तों सुरक्षित और हमें एक्सेस देता है। ये बात मैं आपको बताया। निर्णय जो लिया गया था उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे आपको समझाता हूं। यहां पर देखो लिखा गया है, न्यायालय ने मतलब कोर्ट ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी वैध मुद्रा नहीं है। दोस्तों ये तो बात सही है कि अभी लीगल नहीं हुआ है क्रिप्टो करेंसी इंडिया में, इसलिए इसको लीगल करेंसी नहीं माना जाता। कोर्ट ने भी यही बात कहा, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का काम है, तो ठीक है लीगल करेंसी नहीं है। लेकिन ये बात उन्होंने कहा है कोर्ट ने कि लेकिन फिर भी संपत्ति के रूप में माननीय है, वैलिड है। क्रिप्टो को प्रॉपर्टी मान लिया गया है कोर्ट के तरफ से। और यहां लिखा गया है दोस्तों, निजी कुंजियों के माध्यम से। निजी कुंजियों का मतलब होता है दोस्तों खुद के लिए रख, जो पाए खुद अगर कोई रखता है, ठीक है, तो उनका ऑन किया हुआ मतलब स्वामित्व, पहचान, आइडेंटिफाई
हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर और नियंत्रण मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर पहली लाइन में लिखी गई है। दूसरे लाइन में यहाँ पर देखो जो की पॉइंट है वो ये है कि न्यायालय ने कहा है कि ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व मतलब जो उसको ओन करता है दोस्तों और रख रखाव ट्रस्ट में किया जा सकता है, मतलब ट्रस्ट भी उसको रख सकता है ऐसी संपत्ति को। आगे देखो यहाँ लिखा गया जिसका मतलब है कि वे किसी की संपत्ति का हिस्सा बन सकती है और कानूनी रूप से संरक्षित हो सकती है। इसके नीचे जो पॉइंट है इसे भी देखो। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जब मामला भारत में होता है तो भारतीय अदालतें हस्तक्षेप कर सकती है। इस विशिष्ट मामले में याचिकाकर्ता ने वजीर एक्स पर क्रिप्टो खरीदने के लिए भारत में अपने बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर किए थे। दोस्तों हुआ क्या था मैटर कि ये केस चल रहा था, जो यूजर्स जो था वो वजीर एक्स से अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से कुछ पैसे को ट्रांसफर किए थे। तो इसके ऊपर में दोस्तों जो अधिकारी होते हैं उन्होंने इसके ऊपर उनके ऊपर में केस मुकदमा चलाया था। बदले में जो यूजर्स जो था वो केस लड़ रहा था मद्रास हाई कोर्ट में। वजीरेक्स आप लोग जानते हो, वजीरेक्स एक्सचेंज जो भारत का ही एक्सचेंज था, इंडियन रुपीस में हमें अदर क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए एक्सेस प्रदान करता था। बट अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार की जो हमारा गाइडलाइन था क्रिप्टो को लेकर उसका वो पालन नहीं किया था। तो बीच में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन सभी के ऊपर में कुछ उलझने वजीरेक्स को आया था, जिसके वजह से वो इंडिया से ट्रांसफर करके अपना जो मेन हेडक्वार्टर ऑफिस था दुबई में शिफ्ट कर लिया था। तो दोस्तों मामला ये पुराना है बट फैसला अभी आया। चलो आगे समझते हैं और क्या है। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों देखो कि निर्णय में आयकर अधिनियम की धारा जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है कानून है उसी के बारे में बताया जा रहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 247A का उल्लेख किया गया है जो भारतीय कानून में पहले से ही आभासी डिजिटल संपत्तियों को मान्यता देती है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो आयकर अधिनियम की धारा है 247A ये इसमें पहले से लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये जो हमारा भारतीय कानून है इसमें पहले से बताया गया है कि आभासी डिजिटल संपत्तियों को मान्यता दिया जाता है अगर कोई भी रखता है तो। नीचे देखो यहाँ लिखा गया है और एक मुख्य बिंदु है यहाँ कि न्यायालय ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की संपत्ति है। साफ बोल दिया है, क्लियर बोल दिया है कि क्रिप्टो संपत्ति है, एसेट है, प्रॉपर्टी है जिसे ट्रस्ट भी रखा जा सकता है। मतलब अगर कोई ट्रस्ट एनजीओ ये सब होता है तो वो भी रख सकता है दोस्तों क्रिप्टो को, कोई इसमें अब इशू नहीं है। क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है दोस्तों थोड़ा ऊपर लेवल का जजमेंट होता है, नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेशन कोर्ट इन सभी का जजमेंट नहीं है, हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इसका जो मान्यता होता है दोस्तों हर हाई कोर्ट हर स्टेट में जहां भी अगर क्रिप्टो का मामला सुनवाई होता है दोस्तों तो होता क्या, जो भी यूजर्स होता है याचिकाकर्ता होता है वो रेफरेंस के रूप में अदर कोर्ट का जजमेंट को दोस्तों अपने केस में फाइल में अटैच करके सामने रख सकता है। ये सब काम होता है, ये लीगली बात है जो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखो लिखा गया है कि इसका मतलब है कि एक व्यक्ति कानूनी तौर पर किसी और के लिए क्रिप्टो रख सकता है और ऐसी व्यवस्था को भारतीय कानून के तहत मान्यता दी जाएगी। मतलब कानून भी मान्यता देगा और हम लोग किसी का भी क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों अब हम लोग रख सकते, प्रॉपर्टी के रूप में हम रख सकते और इसका कानूनी तौर पर हम लोग को संरक्षण मिलेगा दोस्तों। इसमें अब कोई समस्या नहीं है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इससे पहले आप लोग जानते होंगे दोस्तों पॉजिटिव अपडेट सुप्रीम कोर्ट भी हमारा दे चुका है क्रिप्टो के ऊपर में। लेकिन कहीं ना कहीं सोचो कि सरकार पता नहीं क्यों ऐसा सरकार को करना चाहिए था रेगुलेशन क्रिप्टो के ऊपर में। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है, क्रिप्टो को भविष्य माना जाता है और क्रिप्टो को अगर हमारा देश जितना देर करेगा दोस्तों उतना ही हम लोग भी देर होंगे। क्रिप्टो की वजह से बहुत सारा टेक्नोलॉजी से हम पीछे रहेंगे क्योंकि देखो ब्लॉकचेन क्रिप्टो से संबंधित टेक्नोलॉजी है। अब क्रिप्टो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुस गया है
क्वांटम घुस गया है दोस्तों। इसके अलावा मेटावर्स इसके साथ अटैच हो रहा है हर प्रकार के यूटिलिटी इकोसिस्टम को बनाने के लिए। मतलब आप समझो बहुत सा टेक्नोलॉजी अगर हम क्रिप्टो को एडॉप्ट नहीं करते दोस्तों तो हम पीछे रहेंगे। स्मार्ट मूव तो अमेरिका खेल रहा है, जैसे कि मैं आप लोग को बताया हूं अपने टेलीग्राम चैनल में भी। I'm curious what you think the future of crypto looks like if God forbid you don't win the election. Future of crypto, what does it look like? Well, I think it's a good future. You know, who knows about anything today? But I think it's a good future. I tell you what, you look at values, you look at what's happening and where it's come and where it came from. I think crypto's got a great future. I think it really does. Maybe we'll pay off the $35 trillion in crypto. How about that? I'll write out a little piece of paper, 35 trillion crypto. We have no debt. Right? That's what I like, right? He likes that idea too, he's laughing. Yes, did you have one? Yes. तो यहाँ देखो लास्ट पॉइंट में लिखा गया है ये फैसला भारत में निवेशकों और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए थोड़ी कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है। ये क्रिप्टो को एक ऐसी संपत्ति के रूप में मान्यता देता है जिस पर संपत्ति के अधिकार हो सकते हैं, जिससे धारकों को विवादों या कस्टोडियल मुद्दों में अधिक सुरक्षित मिलती है। अब दोस्तों इस फैसले के बाद में कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, क्रिप्टो रखते हैं, उन सभी के अंदर में दोस्तों समझो एक सांस आएगा। क्योंकि होता क्या है कि क्रिप्टो को इस तरह से भारत में पेश कर दिया गया है कि क्रिप्टो गेमलिंग है, क्रिप्टो में धोखाधड़ी होता है। इस तरह का केस भारत में बहुत बना है दोस्तों, और रियल में भी ऐसा हुआ है। स्कैमर्स ने क्रिप्टो के नाम में कई लोगों का पैसा फंड को दोस्तों डुबाया है, लेकर भाग गया है। तो इस तरह का घटना जो है समय समय पे आया है। तो क्रिप्टो का जो छवि है भारत में वो दोस्तों बिगड़ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्रिप्टो के ऊपर में हाईकोर्ट लेवल के जज तक अब क्रिप्टो को प्रॉपर्टी के रूप में मान लिए है। हाँ, लीगल जो वैध जो करेंसी है वो बिल्कुल अभी तक नहीं है, क्योंकि ये काम जो है सरकार का, गवर्नमेंट का काम है। पार्लियामेंट में कानून बना करके एक रेगुलेशन बनाना, ठीक है, इसके ऊपर में एक एक्ट पास करना, ये सरकार का काम है। बट जो कानून पहले से बना हुआ है उसी के अधीन में रह के जो कोर्ट के अंदर के जो जज लोग होते हैं वो उसी के ऊपर में अपना निर्णय सुनाते हैं। और एकदम सही निर्णय मद्रास हाई कोर्ट के तरफ से दोस्तों सुनाया गया है। अपेक्षा करता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा भारत सरकार भी क्रिप्टो को लेकर दोस्तों जल्द से जल्द कुछ अच्छा सोचे और क्रिप्टो के ऊपर में भी रेगुलेशन बनाया जाए, ताकि दोस्तों क्रिप्टो में भी जो फ्रॉड लोग कर रहे हैं उनसे बचा जाए। केवाईसी का सिस्टम लागू किया जाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस को फुलफिल किया जाए। जो भी एक्सचेंजेस है, जो भी यूजर्स पार्टिसिपेंट करते हैं क्रिप्टो को रखने में, तो इस तरह का अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ एक रेगुलेशन दोस्तों भारत में बनेगा तो इससे हमारा देश में और भी क्रिप्टो रिजर्व होगा। और क्रिप्टो के माध्यम से बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, जो भारत के लोग अभी तक वंचित रह रहे हैं, उन सभी चीज़ों को दोस्तों भारत के लोग भी एडॉप्ट करेंगे। तो मुझे ये निर्णय अच्छा लगा है, इसलिए आप लोगों तक शेयर किया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भी हमारी सुने, मद्रास हाई कोर्ट की इस अपील को, और रेगुलेशन के बारे में सोचा जाए दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को आप लोग लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूँ आप सभी लोगों से।